हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो भारत में शुभ विवाद है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आप लोगों के लिए जो कि पॉकेट जीके का जो खान सर की बुक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। देखिए, चिश्ती संप्रदाय वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सुहावर्दी बहाउद्दीन जकरिया जो भारत में 12वीं सदी, और शिहाबुद्दीन जो है सुहवर्दी कादिरी संप्रदाय जो है 16वीं सदी, मखदूम जिलानी भारत शेख अब्दुल कादिर, ठीक है। नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो 16वीं सदी और बाकी बिल्ला के टाइम में। और देखिए सत्तारी शाखा जो है वो 15वीं सदी, शाह अब्दुल सत्तारी। फिर दौशी शाखा जो है वो बदरुद्दीन शमरकंदी, और वह दतुल वजूद सिद्धांत के प्रतिपादक जो कौन थे, तो शेख मुहिउद्दीन अबुन अलवी थे, ठीक है। आगे देखते हैं कि मंसूर अल हज्जाज जो है वो स्वयं को अनल हक कहा, ठीक है। इसी कारण 10वीं सदी में उन्हें फांसी दे दी गई। और समुद्र मार्ग से भारत आए इनकी जो रचना है किताबुल तवासीन है, अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर के आदेश पर फांसी दी गई। अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली जो है इनाम गनाली रहे। और जन्म इनका कब हुआ था, तो 1058 ईस्वी में ईरान में हुआ था। और इन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है। तो फतूल जो है फलसफा इनकी जो है वो प्रमुख रचना है। रबिया बसरिया जो है 8वीं शताब्दी की एक महान सूफी महिला थी। आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख है, तो 14, ठीक है। नक्शबंदी सबसे कट्टर, सबसे रूढ़िवादी, चिश्ती सबसे उदार। और चिश्ती सिलसिला भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सिलसिला है। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, तो ऐसा मत सोचिएगा। बुक में दिया गया है तो मुझे पढ़ना ही है। और दूसरी बात, जो भी इसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो आप लोग प्लीज़, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है और जो भी क्वेश्चन में आया हुआ है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको एक कॉपी पे नोट करते जाइएगा, जो कि आप लोगों को अगर कोई एग्ज़ाम आएगा तो आप लोगों को रिविज़न करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि सुहावर्दी शाखा के संत धन संचय तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में विश्वास करते थे। वे शासकों के संपर्क में रहे। और सुहावर्दी सिलसिले के प्रमुख केंद्र जो है वो हिंद, सिंध और मुल्तान तथा बंगाल थे। सत्तारी संत हिंदू मुस्लिम धर्म के समन्वय के समर्थक थे। और भारत आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इमाइल थे। और अली हुजवेरी दातागंज बख्श इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। और अपने फ्रेंड में, अपने ग्रुप में प्लीज़ 5 ग्रुप में तो कम से कम ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं चिश्ती सिलसिला जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कब कौन हुआ था, फिर उसके बाद उनके बेटे कौन हुए थे, ये पूरा चार्ट दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कि एकमात्र जो है वो अविवाहित संत कौन थे, तो निज़ामुद्दीन औलिया। और इनका जन्म जो है वो 1236 ईस्वी में बदायूं, ठीक है, बदायूं में हुआ था। सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किए। देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुलह ए कुल का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक थे। देखिए दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संपादक कौन थे, संस्थापक, तो शेख बुरहानुद्दीन। ठीक है, इनकी जो है खानकाह बीजापुर में है और असम में पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। शेख चेहली का जो है मकबरा कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ठीक है, जो शेख चेहली हैं उनका जो मकबरा कहाँ है, तो हरियाणा में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक की संधि में मृत्यु के समय गयासुद्दीन चिरागे दिल्ली उसके साथ थे। इन्होंने फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार हज किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 24 बार हज करने वाले कौन थे, तो शेख सलीम चिश्ती जो है वह 24 बार हज किए थे। अब देखिए यहाँ पे सूफियों की जो प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये रचनाएं पूछ सकता है कि कौन किसने लिखा। तो देखिए यहाँ पे संप्रदाय हैं और उनकी ये रचनाएं। ठीक है, देखिए चिश्ती संप्रदाय में है तौहीद ए वजूदी, ये कौन से लिखे, तो देखिए नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली से। खतायरुल मुदस्सरह ए मशरिक, ठीक है, ये गेसु दराज। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि किताबुल तवासीन, ये कौन है, तो ये मंसूर अल हज्जाज लिखे थे। ठीक है, मसदनामा रुस्मदनामा ये गंगोही, और तोहफतुल फ़लसफ़ा ये इमाम गज़ाली। और नेक्स्ट है कि कसफ उल महजूब, ये कौन लिखे थे, तो अली हुज़वेदी। ठीक है, मलिक उत तैर और तज़किरातुल औलिया, ये कौन है, तो फरीदुद्दीन अत्तार। और देखिए ये सुहवर्दी संप्रदाय है। ठीक है, सुहवर्दी संप्रदाय कौन है, तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि आदाब उल मुरीद्दीन, ठीक है, शेख जियाउद्दीन। और नेक्स्ट पॉइंट में है कि अवारी, ठीक है, मवारिफ, कैसा नाम है, शहाबुद्दीन सुहवर्दी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में है कि यहाँ पे 3 और बचे सुहवर्दी संप्रदाय के। ये देखिए तवालिस उशमश लया, और यहाँ पे देखिए हमीदुद्दीन सुहवर्दी। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में है नुज़हतुल अरवाह, ये शेख अमीर हुसैनी। और सीरत उल मुस्तनिकीन, शेख अमीर हुसैनी। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि ख्वाजा मीर दर्द नक्शबंदी सिलसिले के प्रमुख सूफी एवं कवि थे। इनकी रचनाओं में इल्मु, ठीक है, किताब नालाए दर्द, आहे सर्द, दर्द दिल व शाम ए महफिल आदि प्रमुख थी इनकी जो किताब है। अब यहाँ पे देखिए कि कथन संग्रह दिया गया है। कथन संग्रह में क्या है कि फवायद जो है निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर हसन सिज्जी, सुहवर्दी संत शेख मूसा सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। और सुहवर्दी संत बाबा फखरुद्दीन के पेनकोंडा के राजा एवं प्रजा दोनों को मुरीद बनाया था। कादिरी सूफी शेख जो है मूसा ने अकबर से 5000 का मनसब प्राप्त किया था। और कादिरी सूफी मियाँ मीर जहांगीर व शाहजहाँ के समकालीन थे। इनके शिष्य मुल्ला शाह जद बख्ती दारासिको के गुरु थे। ठीक है, जहाँ आरा बेगम जो है वो शाहजहाँ की पुत्री ने मुल्ला शाह बदख्शी की जीवन साहिबिया बनी। नक्शबंदी शाखा का केंद्र कश्मीर था। इस शाखा के सूफी ख्वाजा महमूद अकबर व जहांगीर के दरबार में रहे। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी का जन्म जो है वो 1563 ईस्वी में हुआ था।
इन्होंने वजूदिया व सहूदिया मतों का समन्वय किया। और फर्स्ट में क्या है कि शरीयत पर जोर दिया, दूसरा है कि अकबर की उदार नीति का विरोध किया, और तीसरा है कि शियाओं की आलोचना की। अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। वह शेख मसूम का शिष्य था। मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के प्रमुख सूफी हैं। इनकी जो है खानका ग्वालियर में है, और तानसेन इनका चेला था। तानसेन क्या था? इनका चेला था। मोहम्मद गौस ने जवाहिरे खस्मा खमशा तथा अबराद ए गौसिया की रचना की तथा अमृत कुंड का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल काल में सत्तारी सिलसिले के प्रमुख केंद्र गुजरात, ग्वालियर, मांडू व बुरहानपुर थे। औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध में से पहले शेख बुरहानुद्दीन के से आशीर्वाद लिया था, और निजामुद्दीन औलिया के अहाते में स्थित अन्य मज़ार कौन कौन से था? फर्स्ट है कि अमीर खुसरो, दूसरा है जहान आरा शाहजहाँ की पुत्री, तीसरा है जियाउद्दीन बरनी और खैरुल बयान, और बायजिद अंसारी, जवाहिरे खमशा, मोहम्मद गौस सत्तारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि छौछा शरीफ, सैयद महमूद शाह असरफ जहांगीर, वेदा शरीफ, सैयद अलार मसूद गाजी। ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है दरगाह अजमेर में है। इनकी जो पूर्ण तिथि पर सर्व महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो है वो कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और सूफी उस्ताद अपनी सीमाओं को खानकाही में आयोजित करते थे। इन्हें धर्मशालाएँ कहा गया था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में सबा शब्द का अर्थ पवित्र गीतों का पाठ, वली शब्द का अर्थ संत होता है। सूफी संत का मकबरा दरगाह कहलाता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह दिल्ली, हाजी अली दरगाह मुंबई। ठीक है। हाजी अली दरगाह कहाँ पे है? तो मुंबई में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये दरगाह कहाँ पे है? तो आगरा में है। ठीक है। सूफी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछ सकता है। सूफी संत शेख नासिरुद्दीन महमूद की उपाधि चिराग ए देहलवी, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की उपाधि महबूब ए इलाही, शेख अहमद सरहिंदी की उपाधि मुजरिद तथा सैयद मोहम्मद गेसुर्द राज की उपाधि बंदानवाद थी। ठीक है। तो ये हम लोगों का जो है वो जो सूफीवाद था ये आप लोगों का ख़त्म हो गया। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का जो भारत में सूफीवाद था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, तो वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, दूसरे वीडियो में। अब हम लोग आगे से भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। ये आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा। मुझे लग रहा था कि शायद वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सब मैं आप लोगों को इसीलिए बता दे रही थी कि आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो आगे चीज़ें पढ़ेंगी, भक्ति आंदोलन, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत बार क्वेश्चन में मॉडल हिस्ट्री से चीज़ें, ये सब जो आगे अब चलेगा वो सब बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल में बने रहिएगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। देखिए, एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं होगा। ठीक है। लेकिन देखिए, भक्ति आंदोलन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है तो अभी देखिए, अभी
टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग उस टेट के एग्ज़ाम के लिए मन से तैयारी करिएगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं चीज़ें नहीं हो पाएंगी, नहीं बहुत, अगर होगा चीज़ें तो हो जाएंगी अच्छे से, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। ठीक है। जय हिंद फ्रेंड।